नमस्कार। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग पर एक गहन चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्ते। हमारे पास इस अध्याय का श्लोकवार सार है जो इसके गहरे अर्थ को और आज भी ये कितना प्रासंगिक है इसे समझने में हमारी मदद करेगा। हाँ, ये अध्याय तो एक तरह से गीता की आत्मा ही है। इसे समझना मतलब पूरी गीता के दार्शनिक आधार को समझ लेना। बिल्कुल। और केवल 72 श्लोकों में ये जीवन के उन बड़े सवालों को छू लेता है जिनसे हम सब कभी न कभी जूझते हैं। जैसे दुख क्यों है, आत्मा क्या है, हमारा मतलब कर्तव्य क्या है, और सबसे बड़ी बात, इस उथल-पुथल भरी दुनिया में मन की शांति कैसे मिले, स्थिर बुद्धि वो कैसे पाई जाए। तो आज की चर्चा में हम यही देखेंगे। पहले अर्जुन की वो निराशा, वो विषाद, और फिर उनका कृष्ण के प्रति समर्पण। फिर आत्मा की अमर प्रकृति पर कृष्ण के वो गहन उपदेश जिसे सांख्य योग कहते हैं। सही। उसके बाद कर्मयोग का सिद्धांत, मतलब फल की इच्छा बिना कर्म कैसे करें, और अंत में स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। हाँ, और ये यात्रा अपने आप में अद्भुत है। सोचिए, युद्धभूमि का गहरा विषाद वो कैसे आत्मज्ञान के शिखर तक ले जाता है। ये सिर्फ कोरा ज्ञान नहीं है, ये गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव भी है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है संजय के वर्णन से। पहले श्लोक में ही पता चलता है कि अर्जुन करुणा और दुख में डूबे हुए हैं, आंखें आंसुओं से भरी है, मन व्याकुल है एकदम। और इसी समय मधुसूदन यानी श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। ये मधुसूदन नाम भी कितना अर्थपूर्ण है यहाँ। हाँ, जैसे वो अर्जुन के मन में जो मोह और संदेह का राक्षस उठा है उसका नाश करने वाले हों। बिल्कुल। और कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया, जैसा आपने कहा, वो कोई सांत्वना नहीं है। श्लोक 2 और 3 में कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, मतलब इस मुश्किल घड़ी में ये कश्मलम, ये मलिनता, ये कायरता कहाँ से आ गई तुम में? ये तो आर्यों यानी श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। ना इससे स्वर्ग मिलेगा, ना दुनिया में कीर्ति। वो अर्जुन को जैसे झकझोर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कहते हैं क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ, अरे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। उन्हें परंतप कहकर, मतलब शत्रुओं को ताप देने वाले, उनके क्षत्रिय स्वभाव की याद दिलाते हैं। कहते हैं उठो, हृदय की इस छोटी सी शुद्र दुर्बलता को त्यागो। ये एक तरह से जगाने की कोशिश है। हाँ, उनके अंदर के योद्धा को जगाने की। इस पर अर्जुन अपना बचाव करते हैं। श्लोक 4 से 6 में वो कहते हैं कि भीष्म और द्रोण तो पूजनीय है, पूजार हो, मैं उन पर बाण कैसे चला सकता हूँ। उनकी दुविधा बहुत वास्तविक है। वो कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं दुनिया में भीख मांगकर जी लूं। भैक्ष्यमपि इहलोके। अड़े हैं धृतराष्ट्र के पुत्र, जिन्हें मारकर वो खुद भी जीना नहीं चाहेंगे। और इसी चरम कंफ्यूजन के बीच आता है वो 7वां श्लोक, जो एक टर्निंग पॉइंट है। हाँ, निर्णायक मोड़। अर्जुन अब स्वीकार करते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कायरता के दोष ने मेरे असली स्वभाव को ढक लिया है। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है इस बारे में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मोहित हो गई है। और फिर वो मार्गदर्शन मांगते हैं। हाँ, वो कहते हैं यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। और फिर वो समर्पण करते हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे सिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। यहीं से वो गुरु शिष्य संबंध स्थापित होता है। बिल्कुल। और ज्ञान के प्रवाह के लिए ये समर्पण जरूरी है। 8वें श्लोक में अर्जुन अपनी बेबसी और साफ करते हैं। कहते हैं कि अगर मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए या देवताओं का स्वामित्व भी, तब भी मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। ये शोक तो मेरी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है। ये बहुत गहरी बात है। भारी सफलता अंदर के दुख को नहीं मिटा सकती। नहीं मिटा सकती। इसके बाद 9वें और 10वें श्लोक में संजय बताते हैं कि ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो जाते हैं। कहते हैं न युद्ध से इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब दोनों सेनाओं के बीच उस शोक में डूबे अर्जुन को देखकर ऋषिकेश यानी कृष्ण मानो मुस्कुराते हुए प्रहसनेव बोलना शुरू करते हैं। ये मुस्कान, इसका क्या अर्थ हो सकता है? ये मुस्कान बड़ी गहरी है। इसमें करुणा भी है, अर्जुन की स्थिति की समझ भी है, और शायद ये एहसास भी कि ये भ्रम कितना अस्थायी है और सत्य कितना स्थायी। ये मुस्कान आने वाले गहरे उपदेश की भूमिका है। और फिर उपदेश शुरू होता है श्लोक 11 से, और शुरुआत ही जैसा आपने कहा थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, कृष्ण कहते हैं
अशोच्यान ननु वशोचिस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य हैं ही नहीं, और बातें ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। अच्छा, गतासूंश्च ननु शोचन्ति पंडितः। जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वे न मरने वालों के लिए शोक करते हैं न जीने वालों के लिए। तो यहीं से विषय बदल जाता है। हाँ, कृष्ण चर्चा को अर्जुन के व्यक्तिगत दुख से हटाकर एक सार्वभौमिक सत्य की ओर ले जाते हैं, आत्मा की अमरता। फिर श्लोक 12-13 में इसे और स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल, कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं होंगे। आत्मा हमेशा से है, हमेशा रहेगी। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। बहुत बड़ा। फिर वो एक सरल उदाहरण देते हैं, जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापे का अनुभव करती है, वैसे ही मरने के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसे देहांतर प्राप्ति कहा गया है। शरीर बदलना। हाँ, और जो धीर है, ज्ञानी है, वो इस शरीर बदलने की प्रक्रिया से मोहित नहीं होता, विचलित नहीं होता। उसके लिए स्वाभाविक है। बिल्कुल। फिर श्लोक 14-15 में इंद्रियों के अनुभव और सुख दुख की बात आती है। हाँ, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्त्या शीतोष्ण सुख दुखदाह। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क, मतलब देखना, सुनना, छूना, यही सर्दी, गर्मी, सुख दुख का अनुभव कराता है। लेकिन ये स्थायी नहीं है। यही मुख्य बात है। ये आगमा पाइना अनित्या हैं, मतलब आने जाने वाले हैं, टिकने वाले नहीं हैं। आज सुख है, कल दुख, आज गर्मी है, कल सर्दी। तो कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तान स्थितिक्षस्व भारत, इन्हें सहन करना सीखो, इन पर प्रतिक्रिया मत करो, इनसे ऊपर उठो। और जो ऐसा कर पाता है, जो व्यक्ति इस सहनशीलता को साध लेता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, समोदुख सुखम धीरम, वही अमरता के योग्य बनता है। अमृतत्वाय कल्पते। यानी मन की ये समता, यही मुक्ति का रास्ता है। बिल्कुल, मानसिक संतुलन। श्लोक 16 से 18 में फिर एक और गहरा विषय आता है, सत और असत का भेद। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदु है। नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो असत है, यानी जो बदलने वाला है, नाशवान है, जैसे ये शरीर, ये दुनिया के अनुभव, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। वो बस दिखता है पर है नहीं। और सत? और जो सत है, यानी अविनाशी आत्मा, वो चेतना, उसका कभी अभाव नहीं होता, वो हमेशा है। तत्व को जानने वाले इस भेद को समझते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि वो आत्मा अविनाशी है। हाँ, वो चेतना जिससे यह सब कुछ व्याप्त है, वो अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। इस अविनाशी तत्व का कोई विनाश नहीं कर सकता। और ये शरीर? ये शरीर तो अंत वाले हैं, अंतवंत इमे देहा, लेकिन इनमें रहने वाला आत्मा नित्य है, अविनाशी है और अप्रमेय है, जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, तस्माद् युध्यस्व भारत। हाँ, इसलिए युद्ध करो। ये जानकर युद्ध करो कि तुम जिसे मारने या मरने वाला समझ रहे हो, वो असल में अविनाशी आत्मा है। यहाँ युद्ध का अर्थ, जैसा मैंने कहा, जीवन के हर संघर्ष का सामना करना भी है, इस ज्ञान के साथ। फिर श्लोक 19 से 21 में इसी बात पर और जोर दिया गया है। बिल्कुल। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो ये समझता है कि आत्मा मारने वाला है, या जो ये समझता है कि आत्मा मारा जाता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। वो इन क्रियाओं से परे है। हाँ, वो अजन्मा है, अजह, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन, पुराना है। शरीर के मारे जाने पर भी वो नहीं मारा जाता। न हन्यते, हन्य माने शरीरे। तो जो इस सत्य को जान लेता है, वो व्यक्ति फिर कैसे किसी को मारेगा या मरवाएगा? ये हिंसा या अहिंसा के शारीरिक कृत्य से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर देखने की बात है। और फिर आता है वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक, श्लोक 22। हाँ, कपड़ों वाली उपमा। वासांसी जीराणि यथा विहाय नवानि घृणाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देही। जैसे मनुष्य पुराने फटे कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही ये देही, ये आत्मा, पुराने और जर्जर शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है। कितनी सरल और गहरी उपमा है ना? मृत्यु बस कपड़े बदलने जैसी है, आत्मा का अंत नहीं।
ये भय को जीतने का कितना शक्तिशाली विचार है। आगे श्लोक 23 से 25 में आत्मा के स्वरूप का और वर्णन है। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चयनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इससे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये अच्छेद्य है, अधाह्य है, अक्लेद्य, अशोष्य, मतलब भौतिक तत्व इस पर असर नहीं करते। और इसके गुण क्या बताए हैं? ये नित्य है, सर्वव्यापी, सर्वगतः, स्थिर, स्थाणु, अचल और सनातन है। इसे अव्यक्त कहा गया है, जो प्रकट नहीं होता, अचिंत्य, जिसका मन से चिंतन नहीं हो सकता, और अविकार्य, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो कृष्ण का निष्कर्ष क्या है? यही कि आत्मा को ऐसा जानकर शोक करना व्यर्थ है। ये ज्ञान ही दुख से मुक्ति का आधार है। इस गहरे आत्मज्ञान के बाद कृष्ण अर्जुन को वापस व्यवहारिक धरातल पर लाते हैं। श्लोक 31 से 38 तक। हाँ, उनके तत्कालीन कर्तव्य की याद दिलाते हैं, क्षत्रिय धर्म की। कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म के अनुसार युद्ध करने से बढ़कर कल्याणकारी और कुछ नहीं है। ये तो जैसे एक अवसर है। बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं, ये तो अपने आप मिला हुआ स्वर्ग का खुला द्वार है। स्वर्ग द्वारम पावृतम। अगर युद्ध करोगे तो या तो जीत कर राज्य भोगोगे, या मारे गए तो वीर गति पाकर स्वर्ग जाओगे। और अगर नहीं लड़ा तो फिर कर्तव्य से हटने का पाप लगेगा और अपयश फैलेगा। लोग कहेंगे अर्जुन डर गया। और एक सम्मानित योद्धा के लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बुरी होती है। तो यहाँ ज्ञान और कर्म को जोड़ा जा रहा है। हाँ, ज्ञान को कर्म का आधार बनाया जा रहा है। यहाँ तक तो सांख्य यानी ज्ञान योग की बात हुई। अब 39वें श्लोक से, जैसा आपने बताया, एक नया मोड़ आता है। हाँ, कृष्ण कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। हे पार्थ, ये बुद्धि, ये ज्ञान तुम्हें सांख्य के बारे में बताया गया। अब इसी को योग यानी कर्म योग के विषय में सुनो। और इस बुद्धि से क्या होगा? बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को पूरी तरह से काट दोगे। यहीं से कर्मयोग पहास्ता खुलता है। बिल्कुल। ये सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उस जानने को जीने की विधि है। और फिर आता है गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा उद्धृत किया जाने वाला श्लोक 47वां। हाँ जी, कर्मण्येधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका सरल शब्दों में क्या अर्थ है? सीधा सा अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम न तो कर्मों के फल का कारण बनो, मतलब ये मत सोचो कि फल तुम्हारे कंट्रोल में है, और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो, मतलब कर्म करना छोड़ भी मत दो। ये तो कर्म योग का सार है। इसमें 4 बातें छिपी हैं। हाँ बिल्कुल। पहली, अपना कर्तव्य कर्म करो। दूसरी, फल की इच्छा मत करो। तीसरी, खुद को फल का कारण मत समझो, कर्तापन का अहंकार मत पालो। और चौथी, कर्म छोड़ने का भी आग्रह मत रखो, अकर्मण्य मत बनो। ये संतुलन साधना ही कर्मयोग है। यही है। और ये विचार कितना क्रांतिकारी है। कर्म करो, पूरी क्षमता से करो, लेकिन परिणाम क्या होगा उससे अपनी खुशी या गम को मत जोड़ो। इसी बात को 48वें श्लोक में योग की परिभाषा दी गई है। हाँ, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति छोड़कर, सफलता मिले असफलता दोनों में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म करो। और ये समता का भाव ही योग है। हाँ, समत्वम योग उच्यते। ये जो मन की समता है, स्थिरता है, यही असली योग है। आसन प्राणायाम तो साधन हो सकते हैं, पर लक्ष्य ये मानसिक अवस्था है। जब कृष्ण इस समत्व और स्थिर बुद्धि की बात करते हैं तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है। 54वें श्लोक में। हाँ, वो पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिर्धीहि किम प्रभाषेत किम आसीत वजेत किम। हे केशव, वो जो समाधि में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, मतलब स्थित प्रज्ञ, उसके लक्षण क्या हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, कि हम ऐसे ज्ञानी को पहचाने कैसे, उसका व्यवहार कैसा होता है? कृष्ण का उत्तर 55वें श्लोक से शुरू होता है, और वो पहले उसकी आंतरिक अवस्था बताते हैं। अच्छा। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हाँ।
आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते। हाँ, पूरी तरह से। और बाहर की चीजों में सुख नहीं खोजता, बल्कि अपनी आत्मा में ही, अपनी आत्मा से ही संतुष्ट रहता है। आत्मन्य एव आत्मना तुष्टा, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो संतुष्टि का स्रोत अंदर है, बाहर नहीं। यही कुंजी है। इसके बाद श्लोक 56 से 72 तक स्थित प्रज्ञा के और भी लक्षण बताए गए हैं। हाँ, विस्तार से। जैसे श्लोक 56 में कहते हैं कि दुख आने पर उसका मन परेशान नहीं होता, उद्विग्न मना। सुख मिलने पर वो उसमें खो नहीं जाता, स्पृहा रहे था। और वो राग यानी लगाव, भय और क्रोध से मुक्त होता है, वीतराग भय क्रोध। और श्लोक 57 में वो सब जगह स्नेह रहित होता है, सर्वत्र आने विस्नेह। कुछ अच्छा मिल जाए तो बहुत खुश नहीं होता, बुरा हो जाए तो दुखी या द्वेष नहीं करता। श्लोक 58 में वो कछुए वाली उपमा है ना? हाँ, बहुत सुंदर उपमा है। जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने सारे अंग अंदर खींच लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से पूरी तरह रोक लेता है। उसका अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होता है। और इंद्रियों को रोकना क्यों जरूरी है, ये श्लोक 62-63 में समझाया है। हाँ, वहां पतन का पूरा क्रम बताया है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। कैसे? विषयों का बार बार चिंतन करने से ध्यायतो विषयान पुंसः, उनमें आसक्ति संघा पैदा होती है। आसक्ति से उन्हें पाने की कामना कामा जगती है। कामना पूरी ना हो तो क्रोधा आता है। क्रोध से सम्मोहा होता है, यानी सही गलत का विवेक खत्म हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति विभ्रमा। क्या करना था क्या नहीं सब गड़बड़। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश, बुद्धिनाशा होता है। और बुद्धिनाश होने से मनुष्य का पतन प्रणश्यति हो जाता है। तो शुरुआत होती है सिर्फ सोचने से। हाँ, इंद्रिय विषयों के बारे में सोचने से। स्थित प्रज्ञा इस पूरी चेन को ही तोड़ देता है। 69वां श्लोक भी बड़ा दिलचस्प है, वो रात और दिन वाली बात। हाँ, वो थोड़ा विरोधाभासी लगता है पर गहरा है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जो आम लोगों के लिए रात है, मतलब आध्यात्मिक सत्य, आत्मज्ञान, जिसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, उसमें संयमी पुरुष जागता है। और जिसमें आम लोग जागते हैं। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनेः। जिस सांसारिक भागदौड़ भोग विलास में आम लोग जागते हैं, जिसे वो असली जीवन समझते हैं, वो आत्मज्ञानी मुनि के लिए रात के समान है, व्यर्थ है। दोनों की दुनिया प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। 70वें श्लोक में फिर समुद्र वाली उपमा है। हाँ, एक और शानदार उपमा। जैसे बहुत सारी नदियां आकर समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र शांत रहता है, अपनी सीमा नहीं तोड़ता। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत। वैसे ही सब कामनाएं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन में प्रवेश तो करती हैं, पर उसे विचलित नहीं कर पाती। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। वो शांति को पाता है, कामनाओं के पीछे भागने वाला शांति नहीं पाता। और अंत में 72वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ये जो अवस्था है, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म में स्थित होने की अवस्था। इसे पाकर व्यक्ति फिर कभी मोह में नहीं पड़ता। और जीवन के अंत समय में भी अगर कोई स्थिति में स्थित हो जाए, तो वो ब्रह्म निर्वाण यानी परम मुक्ति को प्राप्त होता है। तो हमने देखा गीता का ये दूसरा अध्याय कैसे जीवन के इतने सारे मूलभूत सिद्धांतों की नींव रखता है। आत्मा की अमरता, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। कर्म करना हमारा अधिकार है, कर्तव्य है, पर फल की इच्छा से मुक्त होकर। बिल्कुल। और सबसे ऊंचा लक्ष्य है मन की समता, वो समत्वम, जिसे पाकर व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनता है। ये सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जीने की कला है। सही कहा, ये सचमुच पूरी गीता का सार, उसकी नींव है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आखिर में रह जाता है, शायद हम सबके लिए सोचने लायक है। क्या सवाल? कि आज की दुनिया में इतनी तेज रफ्तार, इतना कंपटीशन, इतनी उथल पुथल, इसमें क्या ये समत्व का आदर्श, मतलब हर स्थिति में शांत और स्थिर रहना, क्या ये वाकई संभव है, या ये बस एक बहुत ऊंचा आदर्श है जिसे पाना मुश्किल है? ये तो सोचने वाली बात है। और अगर संभव है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे स्तर पर इस संतुलन को पाने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन से व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं? ये वाकई एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। शायद इस पर सोचना ही इस चर्चा का एक सार्थक अगला कदम हो। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।